सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बहुत बड़ा उपकार होता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। संसार में बिना गुरु के ज्ञान न होता है, न कल्याण होता है। ये आज जो है ये विचार दास जो है शैतानन के ऊपर रख रहा है। शैतान के पहचान होता है कि चूहा चूहिया को मार के खा जाता है। ये इस शैतान की पहचान है। मुर्गा मुर्गी अंडा को खा जाता है, ये शैतान के पहचान है। कबूतर कबूतरी बकुला पक्षी को मार के खा जाता है, ये शैतान के पहचान है। बकरा बकरी भेड़ भेड़ी को मार करके खा जाता है, ये शैतान के पहचान है। और जो इससे बड़े दानव हैं, राक्षस हैं, वो तो गाय के या भैंस के, गाय के और बैल के और बछड़ा बछड़ी को भी मार के खा जाते हैं। भैंस के भैंसी के या पाड़ा पाड़ी के भी मार के खा जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े दानव है, राक्षस हैं। ऊंट और ऊंटनी के मार के खा जाते हैं, ये शैतान के काम है। और सुअर के या सुअरी के भी मार के खा जाते हैं, उसके बच्चे बच्ची को मार के खा जाते हैं। जल के सफा करने के लिए टटी लाश मछली खाती है, ये दानव और शैतान मछली को भी खा जाते हैं। जल के जितने जीव हैं सबको पकड़ पकड़ के खाते हैं। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है बेहोश कब होता है? बीड़ी सिगरेट गांजा भान चरस अफीम इतने नशीला पदार्थ है, शराब कबाब पता ना क्या क्या चीज खाता है, और उसमें पागल हो जाता है। जो नहीं करने के वो भी काम करता है। तो इसलिए नशाबाज ये शैतानन की पहचान है। उसके मुंह चूल्हा हो जाता है, जो मिलेगा वही घुसेड़ देगा। तो इसलिए जो है सिगरेट बीड़ी पान गुटखा और देसी शराब अंग्रेजी शराब ये सब मनुष्य के फेफड़ा के सड़ा देता है, कैंसर होता है। आज सभी पाउच पर लिखा रहता है, लेकिन शैतान जो होता है वो जानता है, मानता नहीं है। जानता है, मानता नहीं है। वो तब मानता है जब फेफड़ा सड़ जाता है, अस्पताल में पड़ता है, तब जो है होश में आता है, नहीं तो बेहोशे जीता है। पाप के पाप भी नहीं समझता है, निधड़क पाप करता है, व्यभिचार करता है। किसी के माता बहन बेटी के बेटी नहीं समझता है। तो इसलिए जो है हीरोइन खाता है, शराब पीता है, किसी के माता बहन बेटी के समझता ना है, उसके जो है व्यभिचार करके धोखा में फंसा करके
जान भी मार देता है, व्यभिचार भी करता है, जान भी मारता है। इसलिए जो है, जो अपने माता बहन बेटी के सम्मान ना करे वो दूसरे को क्या कर सकता है। हमारा पूर्वज जो है माता बहन बेटी के भवानी देवी के रूप दिया है, लक्ष्मी के, सरस्वती के, गौरी के, सावित्री के। लेकिन शैतान नहीं समझता। ये सबको उसकी गलती है कि सब इस शैतानों के पैदा करी। ऐ शैतान जो है मानते ना है, ये अत्याचार में चूकते ना है। घोर अत्याचारी कौन होता है? अज्ञानी। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो एक चींटी को नहीं मार सकता, ये हमारी गारंटी है। जो नरसंहार करता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है। वो अपने के मूर्ख भी नहीं समझता, अज्ञानी भी नहीं समझता, पाप घोर करता है। कर्म फल में जाकर के जब दीन लाचार विवश मजबूर होता है उस दिन रोता है। ऐसा कर्म मत करो जो जिंदगी नरक बन जाए। मनुष्य अपना कर्म से अपना जीवन को नरक बनाता है। कुछ भी कोई बताएगा तो कहेगा कि सब कुछ हम जानते हैं। अरे सब कुछ जानता है तबे पाप करता है, गद्दारी करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, सब संसार के कुकर्म करता है जानने की वजह से। स्वार्थ मतलब में अंधा हो गया है, पाप कर्म नहीं समझता। इसलिए समझने की जरूरत है। माता जो है, नारी जाति जो है इस शैतान के पैदा इसलिए ना करेगी कि ये हमारा इज्जत लूटेगा, ये हमारा जो है हमारे दुख के कारण बनेगा। विचार करने की विषय है कि माता जो है माता होती है, पिता जो पिता होता है, परिवार जो परिवार होता है, रिश्तेदार जो रिश्तेदार होता है, समाज जो समाज होता है। जो अपने परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के सेवा ना कर सके वो शैतान होता है। वो हर जगह गद्दारी करता है, आज चूकता नहीं है। ये शैतान के पहचान है। इसलिए जो है मांस, शराब और अनेक तरह के नशा छोड़ करके और अपना होश में आने की जरूरत है। लेकिन बेहोश मानता नहीं है। संसार के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, चींटी के चटनी बना के खाते हैं। कुछ जो है पक्षी के जीभ के चटनी बना के खाते हैं। बारीक कीड़े मकोड़े के भूज के खा जाते हैं। ये शैतान जो है पता ना हो, इन आदमी के भी मार के खा जाते हैं। आदमी के अंग, किडनी ये सब जो है निकाल करके या बेच के व्यापार करते हैं। लड़कियों के व्यापार करते हैं। मनुष्य के दास प्रथा में मनुष्य के भी व्यापार करते थे। और जबरन जो है धर्म परिवर्तन करते हैं, तलवार के जोड़ से या डंडा के जोड़ से। उनके किताब में लिखा है कि दूसरे के मारो, काटो और खाओ, यही तब तुम्हारा जन्नत होगा। ऐसा जन्नत तुम्हारा केवल प्रलोभन है और तुमको मूर्ख बनाया गया है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी के दुख दे करके और वो दुख ना भोग सके। इसलिए सावधान होने की जरूरत है और बचने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है कुछ ऐसे होते हैं कि मनुष्य के हाथ गोड़ काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं बच्चों के, बच्चियां के, और रोड पर भीख मंगवाते हैं। और शाम के सब बटोर के ले आएंगे और उसको एक रोटी देंगे या वो कपड़ा देंगे। धंधा बना दिए बच्चों के आंख निकाल लेना, हाथ गोड़ काट के चौराहा पर बैठा देना। ये गदहन के पता ना है कि इसके परिणाम तुम्हारे सामने आएगा।
तो ये बिना आँख के पैदा हो गया, आँख फोड़ने वाले बिना आँख के पैदा होता है, बाजू काटने वाले बिना विकलांग पैदा होता है, बिना बाजू के पैदा होता है, टांग काटने वाला बिना लंगड़ा पैदा होता है। जैसा बोओगे वैसे काटोगे। ये दुनिया की किसी के जो है भेवत ना है कि तुमको बचा ले। मिठारी कांड हुआ था जिसमें लड़के लड़कियों के अंग निकाल के सप्लाई होता था और लड़का लड़की के मांस को वो कच्चा भी खाते थे और पका के भी खाते थे या सप्लाई करते थे होटल में। ये ऐसे ऐसे दरिंदा होते हैं, नरभक्षी होते हैं। ये सबसे यही शैतान है, दानव है, राक्षस है, दैत्य है। वो आज भी है। देवी के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। संसार में कोई ऐसा देवी ना है जो बकरा बकरी के काट दोगे तो खा ले। ये मूर्ख बनाया गया है। देवी जो है दया के कहते हैं। दया जो है देवी की मूर्ति होती है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमानी अहंकारी आदमी ने उसको समझ में ना आता है। जिसके हृदय में दया होता है वही माँ होती है। अब माँ किसी के मांस ना खाती है, लेकिन ये जितने चट्टू हैं ये जो है अपने खाने के लुलुकता में पशुओं के काटते हैं देवी के नाम पर और देवी के बदनाम करते हैं। संसार में कोई ऐसा देवी दुर्गा नहीं है जो एको पीस खा सके। केवल मूर्ख बनाया गया, समाज के धंधा चलाया गया। ये धूर्तन के मूर्खन के धंधा है। इसे बचने की जरूरत है। हवन के नाम पर पशु के काट के हवन करते थे और उसके मांस खाते थे। ये जो है शैतानन के काम था। संसार में जितने यज्ञ होते हैं, यज्ञ के मतलब है कल्याण। सतगुण के अपने आचरण में उतारना और दूसरे के सतगुण को प्रचार प्रसार करना, ये हवन है। आचरणशील हो जा और दूसरे के आचरणशील बनाओ, ये यज्ञ है। किसी पशु के मार के खाने की बात ना है। बहुत जगह जो है पुल बनता है, किला बनता है तो आदमी के भी वहां बलि चढ़ा देते हैं। ये घोर पाप है। शैतानन के सारे हद पार कर जाते हैं। ये परिवार से, राष्ट्र से, देश से, रिश्तेदार से, सबसे गद्दारी करना ये घोर शैतानन के काम है। और संसार में जितने गद्दार हुए सारे बेमौत मारे गए। ये भी नहीं है कि वो बचता है, तो उसे समझना चाहिए कि ऐसा ना करे। लेकिन शैतान मानता ना है, जानता है, मानता ना है। इसलिए समझने की जरूरत है। राणा प्रताप राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। उनको घास के रोटी खाने के लिए गद्दार मजबूर कर दिए। महाराज शिवाजी राष्ट्र और देशभक्त थे। उनको भी लाचार विवश मजबूर गद्दार कर दिए। उनके पुत्र संभाजी महाराज, उनके तो बूटी बूटी काट करके कौवा चीर को खिला दिए सब। तो ये शैतानन से बचने की जरूरत है। ये शैतान के ना कोई धर्म हो। ये आज कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर में 28 आदमी के
पैंट खोल के खतना हुआ कि नहीं हुआ, तो जिसके खतना हुआ था उसे छोड़ दिए, आज जिसको खतना ना हुआ था उसे गोली मार दिए। तो ये जो है ये आतंकवादी नहीं है, ये मजहबी है। इस मजहबी वाले लोग के सीधा गोली मार दे, न तो फांसी पर डाल दे, यही इलाज है। हमारे जितने भगवान हुए अधर्म के नाश करने के लिए अधर्मी को सीधा मार डाले, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे, चाहे बुद्ध थे, जितने भगवान हुए आज जो है तेल लगाते हैं, वो मार के जाते हैं। आज 4-5 दिन हो गया, अब बाकी ये बात बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब कुछ भी नहीं करेंगे। ईंट के जवाब पत्थर से देने से काम होता है। चौराहा पर फांसी, और दूसरे देश में क्यों ना होता है? यहां सड़ा हुआ कानून है अंग्रेजन के, गुलामी प्रथा के, और उसी अंग्रेजन के पार्टी कांग्रेस है, और आज भी उसको पाल रखे हैं सब। तो आज जरूरत है होश में आने के, जगने के। विश्वासघात जो होता है, दोस्ती करेगा, प्रेम के दिखावा करेगा, और मौका पाके धोखा करेगा, घात करेगा। ऐसे धोखेबाज से बच के रहना है। संसार के अंदर विदेश हमलावर जो आए थे हिंदुस्तान पर, अब बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए, वो किसके बल पर किए? गद्दारन की वजह से किए। सिकंदर जो था वो कामयाब हुआ तक्षशिला के राजघराना की वजह से। उसके विपक्ष में पौरस राजा जो है बहुत, वो देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, बहुत कड़ी संघर्ष किया। लास्ट में धोखा से पौरस को भी ये मार दिए और सिकंदर के साथ दिए। एक मरवाते रहे विदेशियों के साथ देके। ये सबसे इससे सावधान होने की जरूरत है। यहाँ पर जो है मनुष्य के अंग के व्यापार करना, हाथ गोड़ काट देना। एक जो है हरिद्वार के अंदर नारायणी आश्रम है, वहाँ देखने के आता है कि किसी की आंख ना है, किसी के मुंह ना है, किसी के नाक ना है, किसी के कान ना है, किसी के हाथ ना है, किसी के गोड़ ना है, पैर ना है। क्यों ऐसे हुए हैं? यही शैतानन के वहां पर पहुंचे हैं। पैदाइश में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ अंग भंग करोगे तो अंग भंग पैदा होगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि रोक ले। ये कहते हैं कि सब कुछ भगवान कराता है। चित्तौड़गढ़ में 4-5 गो जौहर हुआ, जहां पर 16,000, 13,000, 12,000 हमारा बेटी बहन माता बच्चे जल करके मर गए। क्या वो भगवान करा रहा था? ये जो है डंडा के या तलवार के जोड़ से धर्म परिवर्तन भगवान कराता है। ये जो है भगवान के भी जो है बदनाम करते हैं। ये जानबे ना किए कि भगवान होता क्या है। इस शैतानन के ढोंग से बचना है। विदेशी जितने आक्रमणकारी हुए वो यहाँ के गद्दारन के वजह से सफल हुए। सोमनाथ के मंदिर जो है गजनी तोड़ा 17 बेड तोड़ के लूट के ले गया। वहां के सोमनाथ मंदिर के जो देवता था वो गजनी के रोक ना सका। 1000 पंडित थे जिसके जीविका वहां से चलता था। वो सब भी वहां पर कुछ राजा गए थे उस गजनी के रोकने के लिए। ये सब रोक दिए पंडित कि यहाँ खून खराबा ना हुआ, और दूसरा आके खून खराबा करके चला गया और लूट पाट के मार काट के दिया। इसलिए गद्दारन से धोखेबाजन से बच के रहने की जरूरत है। ये पहले थे, आज है, आगे रहेंगे।
इसलिए जो है हमारे जो है कोई किताब जो है आकाश से नहीं आया है। हिंदू कहता है कि हमारा वेद जो है परमात्मा के है। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हुए थे उनके विचार की डायरी वेद है। कुरान वाले कहते हैं कि हमारा आकाशी किताब है। मोहम्मद साहब के विचार की डायरी है कुरान। मोहम्मद के विचार के डायरी जो है कुरान है। ईसा मसीह के विचार की डायरी बाइबिल है। और हमारे ऋषियों मुनियों के विचार के डायरी वेद है। आकाश में कोई फैक्ट्री ना लगा है जो कागज बनाता हो और जो छपाई करता हो और जो किताब बना के नीचे देता हो। ये धूर्तन मूर्खन के खेला है और इसे बचने की जरूरत है। प्रकृति नियम को भगवान कहा गया है। प्रकृति नियम के जो मान लेता है वो बच जाता है, जो नहीं मानता है वो आग में जल जाता है। इसलिए समझने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है संसार के सब देवी देवता के बाप चेतन आत्मा है। जो इसको जान लिया, आई इस पर कृपा कर दिया, कल्याण कर लिया। मनुष्य जन्म मोक्ष के दरवाजा है। इसी जन्म में इसका कल्याण होता है और जगह नहीं। इसलिए जो है मुर्दा पूजा, महापुरुषों के मूर्ति के पूजा इतने है। उस महापुरुष के कितने कैसे आचरणशील थे, उनसे प्रेरणा ले लें। हम मूर्ति के साफ सुथरा रखें, उनको हलवा पूड़ी ना खिलावे, गणेश जी के दूध ना पिलावे, गणेश जी के जो है हाथी के सिर ना लगावे। गणेश जो है शंकर जी के एक पुत्र थे और वो माता पिता के पूजा करके महान बने थे। आज के बच्चे जो है माता पिता के बात नहीं मानते और उम्मीद रखते हैं कि हमारा भला हो जाएगा। कभी ना होगा। दुनिया के मुर्दा के पीछे जाके दांत चिदोरेंगे, आप भीख मांगेंगे, रोएंगे, गाएंगे। जो बेजान है, मुर्दा है, मुर्दा से भीख मांगेंगे, रोएंगे, गाएंगे। ये सारे अंधे हैं। संसार में करोड़ों दीपक रोज जला दो, उसे क्या हो जाएगा? वो दीपक जो है आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के रोशनी सब घट में जलाओ, ये बहुत बड़ा परमार्थ है। सूरज तो जो है तुमके रोशनी दे ही रहा है, लेकिन सूरज को वो